प्रशासनिक कदम उठाए हैं और सभी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइडलाइन भी जारी की गई है। सप्लीमेंट्री 3 श्रीमती रंजीत रंजन। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि जो आंसर है और जो प्रश्न है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जब पद ही रिक्त है और जो आंसर है उसमें कभी राज्य का विभाजन, कुछ पदों को समाप्त करना, आचार संहिता जैसे मुझे लगता है इनरिलेवेंट ये आंसर है। और तो ये क्या ये बेईमानी नहीं है कि अगर हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पद ही नहीं भरे हैं तो हम अपने पूरे देश में पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या आप ये बता सकते हैं कि दिल्ली इतना प्रदूषित है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटी है, स्टेट है, वो बिहार है जिसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, बैंगलोर है, इधर कैलकाटा है, तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि सरकार की इच्छा शक्ति जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी नहीं है? क्योंकि ये उत्तर तो यही दर्शा रहा है। थैंक यू सो मच। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पॉल्यूशन एक ऐसा विषय है जिससे आम नागरिक प्रभावित होता है। जो प्रश्न है वो विभिन्न राज्यों में जो नियुक्तियां रह गई है उसके क्या कारण है, तो हमने तो बहुत ईमानदारी से आपको सारे कारण लिख करके दिए हैं। भारत में संघीय ढांचा है, हम राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, हम उनको गाइडलाइन ही जारी करते हैं। और जो राज्य सरकार जहां आप माननीय सदस्य जवाब देने दीजिए, और यही परंपरा और यही प्रक्रिया का अनुपालन अपने को करना चाहिए। दिल्ली में निश्चित रूप से विगत 10 वर्षों में सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में जो पेरिफेरल रास्ते बने हैं उसके कारण जो बड़ी संख्या में कमर्शियल व्हीकल का पॉल्यूशन होता था वो दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दिल्ली में हम मैक्सिमम इंडस्ट्री को पीएनजी के ऊपर लेकर के आए हैं। दिल्ली में जो BS4 फ्यूल था उसको हमने BS6 में कन्वर्ट किया है। दिल्ली में जो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो दिक्कतें थी, अभी जो नई सरकार आई है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कदम उठाए हैं ताकि उन पर नियंत्रण पाया जा सके। और इसलिए आपको मैं निश्चित रूप से तथ्य बताना चाहता हूं कि आज के 10 साल पहले जो दिल्ली में पॉल्यूशन के जो दिन थे, खराब दिन थे, उनकी संख्या कम होने की बजाय अच्छे दिनों की संख्या बढ़ने लगी है। सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री रविचंद्र वदी राजू। Mike, thank you very much, sir. The students in Hyderabad Central University are struggling protecting the valuable environment in the university. The large number of trees were cut down and birds and animals, peacocks, tortoise were killed by the state government. I would like to know whether the government has any plan to take an action against the destruction of the environment in the university, sir. बहुत अन्याय हो रहा है सर। दिस यूनिवर्सिटी लैंड सर, लैंड को डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये सप्लीमेंट्री सवाल से संबंधित ही नहीं है, बिल्कुल अलग सा सवाल है। ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत खबर दे रहे हैं, ये गलत खबर दे रहे हैं, ये गलत। ऑनरेबल मेंबर्स, लेट अस रिड्यूस पॉल्यूशन हियर, नॉइज पॉल्यूशन। You see, honorable members, one second. Honorable members, there are number of occasions when a supplementary is asked, which has